वो बहावलपुर, मुरीके, मुजफ्फराबाद कोटली, सियालकोट, इंबर, बाग, चकमरोड और गुरपुर थे। उनका दावा था कि टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, लेकिन ये प्योर सिविलियन टारगेट्स थे जो कि भारत की बुजदली और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और रीच किया है उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी और बॉर्डर्स को। मतलब मस्जिद पे हमला किया, मासूम बच्चों, औरतों और लोगों को निशाना बनाया। शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू मोदी। बहावलपुर में जामा मस्जिद सुभान अल्लाह पर मिसाइल गिराए गए। इस हमले में मसूद अजहर के खानदान के 10 अफराद और 4 साथी शहीद हुए। क्या ये टारगेट टेररिस्ट थे या सिर्फ नमाजी? इसके साथ साथ इंडिया ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी टारगेट बनाया। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पाकिस्तान की एनर्जी बैकबोन है। पाकिस्तान ने कहा है ये इकोनॉमिक टेररिज्म है और इसका जवाब सिर्फ जुमले नहीं, एक्शन में मिलेगा, और अब जरूर मिलेगा। भारतीय तैयारे ने जैसे ही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और भारतीय तैयारे जिन्होंने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर हमला किया उनको मार गिराया, जिसमें 3 रफाल जेट्स, एक मिग 29 और एक हेरॉन ड्रोन शामिल है। ये तैयारे अलग अलग मुकामात पर निशाना बनाए गए, जिसके अंदर बठिंडा जो कि इंडियन पंजाब में है, जम्मू, अवंतीपुरा, अखनूर और श्रीनगर शामिल। और सबसे बड़ी बात, अगर चाहते तो मजीद तैयारे गिरा देते, मगर हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, और बात भी बाकी है। ये पहली दफा नहीं हुआ। भारत ने बुजदली का हमेशा से मुजाहिरा किया। पुलवामा 2019 याद है ना आपको? पाकिस्तान ने भारत का जेट गिरा दिया था और उसके पायलट को वापस भी कर दिया था, मतलब जाए पिलाकर। हमारी तरफ से तो ये एक बहुत अच्छा और पीसफुल जेस्चर था, मगर मेरा ख्याल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और अब इनको लाते ही पड़ेगी। अभिनंदन याद है ना आपको, जो चाय पी के गया था? दैट वाज रियली फैंटास्टिक। और अब एक और इंटरेस्टिंग और अहम न्यूज आज की ये भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की पहली एयरफोर्सेस में से एक बन गई है जिसने 4.5 जनरेशन राफेल जेट को शूट डाउन किया है, जिस पे इंडिया बहुत इतराता फिर रहा था। अब उतार आए ना अपने मलबे वहां से, और इसके बाद रिसॉर्ट एविएशन के शेयर्स भी नीचे गिर गए हैं। और भारत किस बात का फख्र कर रहा है? उन कचरे के ढेरों का जिनको वो उठा रहा है। आप गिनते जाइए, आपको मिलता जाएगा। फिलहाल इंडिया अपने तबाहशुदा जहाजों का मलबा छुपा रहा है। हर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि ना वहां पे मीडिया घुसे ना कुछ और उसका सबूत है 7 मई सुबह 2 बजे बठिंडा के करीबी गांव अकाली खुर्द में एक इंडियन जेट क्रैश हुआ, जो बीएफ ने चेस करके गिराया था। और इसके साथ साथ बाकी जगहों पे भी ये सारी चीजें इकट्ठी की जा रही हैं। शिवायत हमारे पास हैं।
ना कोई सबूत है ना फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन से भी भाग गया है इंडिया। आज उन्होंने हमारे सिविलियंस, हमारी मस्जिदें और हमारे 5 इलाके टारगेट किए हैं। पाकिस्तान जवाब देगा और बहुत शिद्दत से देगा। DEISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को ये पैगाम दिया जा चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। दुश्मन का प्लान कल रात ही दफन हो गया। इंडियन मीडिया ने पहले फखर से ट्वीट किए, लेकिन चंद घंटों में वो डिलीट करने लगे। हम आपको कुछ डिलीटेड वीडियोस और लिंक्स दिखा रहे हैं ताकि आप भी इंडिया की असलियत जान लें। दोस्तों, सबूत छुपाए नहीं जा सकते। इंटरनेशनल मीडिया ने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में भरपूर जवाब देते हुए इंडिया के जेट्स गिराए हैं। ये कोई अफवाह नहीं, ये वो हकीकत है जो ग्लोबल न्यूज आउटलेट्स ने भी कवर की है। 3 राफेल जेट्स, एक MiG-29 और एक हेरॉन ड्रोन, सब पाकिस्तान ने निशाना बनाए। मगर इंडिया अब इस सच से भाग रहा है और मीडिया से छुपा रहा है और अपने ही लोगों को झूठ और सेंसरशिप में रख रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को सबूत दिखाए हैं और कह दिया है, जब बात वकार और वजूद की हो तो जवाब सिर्फ हवा में नहीं, दुश्मन की जमीन पर मिलता है। तो मोदी, ये खुली जंग है। चाइना, तुर्की और रशिया ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की है, मगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, अवाम और फौज एक पेज पर है। और ऐसे ही आज सुबह भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की हवाई सरहद की खिलाफ वर्जी की और 12 हैरो ड्रोन्स मुख्तलिफ शहरों में भेजे। पाकिस्तान आर्मी ने इन तमाम ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाकर गिरा दिया। ये ड्रोन्स लाहौर, गुजरांवाला, चकवार, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मिनाव, छोर और कराची के करीबी इलाकों में गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इन हमलों को संगीन इश्तियाल अंगेजी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी तरह चौकन्ना है और किसी भी भारतीय एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जाएगा और अब जरूर दिया जाएगा। भारत अब इंतजार करे, उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी। मोदी, अगर अब ये जान इंडिया की तरफ से थोपी गई तो जवाब कल भी दिया है, पहले भी दिया था और अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बस तैयार रहो। दोस्तों, वक्त आ गया है कि दुनिया को बताया जाए, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।